हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे ट्यूशन क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो जो फ्री सिलेबस की ये सीरीज चल रही है, फ्री कोचिंग हमारे ट्यूशन पर। तो ये इसका हिंदी टॉपिक है। आपके आएंगे, हिंदी आएगी, जीएस आएगा, रीजनिंग आएगा और मैथ आएगा। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ा दें। बस ये आपको कॉपी पढ़ाएंगे, थोड़ा सा आपको सही से पढ़ना होगा मन लगा के। ठीक है, तो इसमें है संधि टॉपिक है। संधि से अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और वैसे हिंदी बहुत सिंपल है। कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो आप एक बार पढ़ लोगे तो बस इतने में ही तैयार हो जाता है, लेकिन कुछ चीज़ें ये हैं, संधि वगैरह है, ये टॉपिक थोड़ा से कठिन पड़ जाते हैं। ठीक है, तो पहला है ये संधि। संधि में संधियाँ 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, एक तो स्वर संधि है, एक व्यंजन संधि और एक विसर्ग संधि है। ठीक है, तो 3 तरीके की संधियाँ होती हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पहली वाली के बारे में, स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि, तो ये दोस्तों पहला है स्वर संधि। यही सबसे लंबा है, यही सबसे हार्ड है, बाकी तो सब सिंपल सिंपल है। तो इसमें स्वर संधियों में भी कई टाइप होते हैं। इसमें होते हैं 5 टाइप, 5 प्रकार होते हैं इसमें। ठीक है, 5 प्रकार में पहला है दीर्घ दीर्घ स्वर संधि। दूसरा है गुण। तीसरा है वृद्धि। चौथा है यण। और 5वां है अयादि। अयादि। ठीक है, तो ये इस तरीके के 1 2 3 4 5 तरीके की है ये। ठीक है, दीर्घ संधि में क्या होता है? दीर्घ संधि में इसमें होते सब स्वरी स्वर हैं। ठीक है, इसमें जैसे कि देवालय है, पहला हम ले रहे हैं दीर्घ। ठीक है, इसमें टॉप पहला हम ले रहे हैं दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि देखेंगे। ठीक है, इसे आप नोट करते चलिए सब में, या आपके पास कोई बुक है तो उसमें उससे आप देखते जाओ, रिवीजन करते जाओ, फिर आप कॉपी में नोट करते चलो। आपकी पूरी हिंदी में फ्री में पढ़ा दूंगा। ठीक है, मैं 2018 वाली जो सिपाही भर्ती, इससे पहली वाली जो है उसकी पहली मेरिट लिस्ट में से सिलेक्ट हूँ। ठीक है, मैंने रिटन क्लियर किया था, तो मुझे मालूम है कि कितनी तैयारी करनी है। मैं पूरी तैयारी बहुत अच्छे से करा दूँगा। ठीक है, तो ये है पहले तो स्वर कौन, पहले तो सबसे पहले कि ये को स्वर कौन कौन से हैं, यहाँ पे स्वर लिख लेते हैं। स्वर छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटू, बड़ू, और हो गया ए ओ औ अंग आह। ठीक, अंग आ दिखाई दे रहा है, चलो दिखाई दे तो रहा है। ठीक है, तो इतने आपके स्वर हैं। तो दीर्घ स्वर में क्या होता है कि कोई छोटा स्वर या छोटा स्वर मिलेगा तब भी बड़ा स्वर बनेगा, और बड़ा स्वर मिलेगा तब भी वो बड़ा होगा, मतलब वो दीर्घ ही हो जाएगा, हमेशा दीर्घ ही रहेगा। ठीक है, कैसे करके? छोटा प्लस छोटा बराबर दीर्घ, छोटा प्लस दीर्घ तब भी दीर्घ ही बनेगा। ठीक है, और दीर्घ प्लस दीर्घ है तभी वो दीर्घ ही बनेगा। ठीक है, जैसे छोटा छोटा, जैसे छोटा आ प्लस छोटा आ मिला। ठीक है, तो ये बड़ा आ बन जाएगा, दीर्घ हो गया। अब छोटा और बड़ा आ मिलेगा
तब भी बड़ा आई बनेगा, तब भी दीर्घ हो गया। और दीर्घ होगा, बड़ा आ प्लस बड़ा आ होगा, तब भी बड़ा आई बनेगा, मतलब रहेगा दीर्घ, इसीलिए इसका नाम दीर्घ संधि है। ठीक है, जैसे हम देखते हैं देवालय, एक उदाहरण लेते हैं। देवालय, तो देवालय का संधि विच्छेद होगा देव प्लस आलय। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट वाला अर्थ देखते हैं, तो देव, तो आ की आवाज़ आ रही है। ठीक है, और यहाँ आलय में शुरुआत वाली आवाज़ देखते हैं कि कौन सी आवाज़ निकली, इसमें बड़ा की आवाज़ निकल रही है, तो छोटा प्लस बड़ा आ बराबर बड़ा आ बन जाएगा। ठीक है, तो ये जब इसको हम जोड़ेंगे तो ये देवालय, मतलब ये बड़ा आ यहाँ पर, तो ये बड़ा आ यहाँ पर मिलेगा, तो ये देवालय हो जाएगा। ठीक है, हाँ, छोटा आ प्लस बड़ा आ, यहाँ से छोटा आ देखा, यहाँ से बड़ा आ देखा, तो ये देवालय हो गया। ठीक है, इस तरीके से। अब एक दूसरा देखते हैं उदाहरण। उदाहरण देखते हैं, मान लिया रजनीश, रजनीश का संधि विच्छेद करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, रजनी प्लस ईस, तो रजनी बड़ी हुआ, और इसमें ये कंडीशन है दो सजातीय स्वर ही होंगे। ठीक है, जैसे बड़ी ये और इसमें ही बड़ी ही हो गया, तो ये भी बड़ी ही बनेगा, जाके बनेगा दीर्घी। ऐसा नहीं है कि छोटा प्लस बड़ी हो जाए। ठीक है, दो सजातीय होंगे, इसमें दो सजातीय, दो सजातीय स्वर मिलते हैं। ठीक है, इसमें दो सजातीय स्वर ही मिलेंगे, तो रजनी प्लस ई रजनीश हो जाएगा। और इसका अगर मान ली केवल ऐसा ही आया होता, ये ना आया होता, तो ये होता रजनीश। तो ये रजनीश हो जाएगा इसका। ठीक है, यही है। ठीक है, अब अगला देखते हैं। पहला हो गया दीर्घ, अब दूसरा गुण। तो दीर्घ में तो सजाती स्वर ही आते हैं। ठीक है, तो ये अब दूसरा है गुण। गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। ठीक है, तो गुण में क्या होता है, छोटा या बड़ा के बाद बाद में अन्य कोई भी स्वर। ठीक है, अन्य 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 कौन कौन से आ जाएंगे इसमें, छोटी ई, बड़ी ई, और छोटू ऊ, बड़ा ऊ और ऋण। यहाँ दिख नहीं रहा, चलो इसे हटाए दे रहे हैं। छोटू ऊ के बाद बड़ा ऊ और ऋण, इसमें ये आ सकते हैं, छोटा और बड़ा। इसमें पहले वाला था दीर्घ था, उसमें सेम ही आ रहे थे सब। ठीक है, सारे सेम आ रहे थे। ठीक है, इसमें जैसे कैसे होगा, जैसे देवीस, उदाहरण लें इसका, देव प्लस ईस, तो इसमें देव में क्या आ रहा है, आ के बाद बड़ी आ रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा सा और रूल है।
इसमें ये क्या बनते हैं जाके, ठीक है। ये मिलने के बाद तो छोटा और बड़ा के बाद अगर छोटी बड़ी मिलेगा तो हो जाएगा ए, और छोटा बड़े छोटू बड़ू मिलेंगे तो हो जाएंगे ओ, और ऋण मिलेगा तो हो जाएगा अर, तो अर हो जाएगा। अलग लिख दें यहाँ पर, अर बन जाता है। इसे अलग, इसे ब्रैकेट में अलग लिख दे रहे हैं। छोटा प्लस बड़ा होगा तो ए बनेगा, ठीक है। तो जैसे इधर लिखे देते हैं, छोटा या बड़ा प्लस छोटी बड़ी या छोटी तो मिलेगा, तो बाद में ए बनेगा, ठीक है। छोटा या बड़ा प्लस छोटू या बड़ू तो बनेगा ओ, छोटा या बड़ा प्लस ऋर तो बनेगा जाके अर, ठीक है। तो इसमें अब जैसे देवी से छोटा प्लस बड़ी है तो क्या बनेगा जाके ए बनेगा, तो ये हो जाएगा देवेश, देवेश। ए की आवाज़ आ रही है, देवेश, ए की आवाज़ आ रही है तो देवेश बनेगा जाके, क्योंकि ये छोटा बड़ा प्लस छोटी बड़ी दो कोई मिला तो ए की आवाज़ निकलेगी दोनों के जॉइंट होने वाली जगह पे, जहाँ पर जॉइंट होगा। और उसमें दीर्घ में बड़ा हो जा रहा था जो भी चीज़ मिल रही थी, ठीक है। और गुण के बाद फिर तीसरी है वृद्धि, वृद्धि स्वर संधि, ठीक है। कायदे से पढ़ोगे सारी तभी कर पाओगे। और बाकी विसर्ग और व्यंजन संधि वो बहुत सिंपल है, ठीक है। उसमें जहाँ भी कहीं व्यंजन आ जाए बस व्यंजन संधि होगी, इसमें कोई नियम नहीं है। और विसर्ग में जहाँ पर विसर्ग आ जाए वहीं विसर्ग संधि होगी। केवल यही स्वर संधि यही थोड़ी सी बड़ी है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। और वृद्धि में क्या होता है, वृद्धि में छोटा प्लस बड़ा, छोटा या बड़ा के बाद प्लस में कुछ आ जाए, जैसे ए, छोटी बड़ी छोटो बड़ो तक तो हो गया था, ए या ए, तो क्या बनेगा जाके तो ए बन जाएगा। और छोटा या बड़ा प्लस ओ या ओ, दो में से कोई भी आ जाए, यहाँ पर भी या ही लगेगा मतलब, तब भी ओ बन जाएगा, ठीक है। चाहे कोई सा या ओ बन जाएगा जहाँ पर जॉइंट होगी उस जगह पर, ठीक है। तो उदाहरण इसका ले लेते हैं, जैसे सदा प्लस एव, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है सदा प्लस एव। तो इसमें क्या क्या बनना है, सदा में बड़ा बनना है प्लस एव में ए बनना है। तो क्या बनेगा जाके इसका, इन दोनों का मिलके ये यहाँ से बनेगा ए ही बनेगा। तो इसको जब बनाएंगे तो सदैव, ठीक है। एक मात्रा नहीं, दो मात्राएं आएंगी, क्योंकि दो मात्राओं वाला ये लिखा ऐसे जाता है, लेकिन मात्राएं इसमें डबल लगती हैं, ठीक है। सदैव बनेगा जाके, क्योंकि जहाँ, ठीक है, दो मात्राएं और होता। दूसरा उसमें उदाहरण एक और ले लेते हैं, परम प्लस औसत। तो इसका लास्ट वाला परम आ की आवाज़ आ रही है, आ प्लस औसत, प्लस औसत का पहला वाला औ, तो छोटा प्लस औ मिलके क्या बनेगा, औ बनेगा बड़ा वाला औ, ठीक है। तो ये हो जाएगा परमौसद,
परमौसत बन जाएगा ये, ठीक है, ये परमौसत बनेगा जाके, तो इसमें सदैव बनेगा। तो ये हो गया। अब कौन सा बचा? वृद्धि के बाद यण 4 है, कैसा बनेगा? यण। यण में क्या रूल है? अब छोटा बड़ा यहाँ तक ख़त्म हो गया। अब अगला स्टार्ट होगा छोटी बड़ी कामा छोटू छोटू और, अरे दोनों एक जैसे ही हो गए, चलो अलग लिख दे रहे हैं। छोटी बड़ी छोटू कामा बड़ू के बाद कोई भिन्न विजाति अलग आएगा, क्योंकि सेम वाला तो केवल दीर्घ में ही आता है। इसमें क्या क्या जुड़ेगा? इनके बाद कोई एक्स्ट्रा और आता है इसके अलावा, ठीक है, प्लस अन्य कोई स्वर आएगा प्लस, ठीक है। तो क्या होगा? छोटी बड़ी का बन जाएगा या, और छोटू बड़ू का बन जाएगा वा, और ir की जगह बन जाएगा रा, ठीक है। छोटी बड़ी का या, छोटू बड़ू का rir की जगह रा बन जाएगा। देखो एग्जाम्पल देते हैं कैसे बनेगा। इति, उदाहरण दे रहे हैं, इति प्लस आदि, तो इति का छोटी प्लस आदि का बड़ा ही, मतलब छोटी बड़ी या छोटू बड़ू ऋ के बाद अगर कोई अलग चीज़ आ जाए, ठीक है, तो उसका छोटी बड़ी का या बनेगा जहाँ पे, तो इत्यादि का इत्यादि हो जाएगा। यहाँ पर या आ गया, देखो यहाँ ता था, यहाँ बड़ा था, या कहीं नहीं था, लेकिन अब यह आ गया इस नियम के नियम से, यण वाले नियम से, ठीक है। अब जैसे एग्जाम ये पूछ लेगा इत्यादि में कौन सी संधि है, ठीक है, इस तरीके से ही पूछ लेते हैं कि इत्यादि में कौन सी संधि, तो इति प्लस आदि, तो जैसे समझ लो कि छोटी इत्यादि छोटी है और आ है, इसका मतलब स्वर संधि, ये तो कन्फर्म है क्योंकि दोनों ही स्वर वाली स्वर आ रहे हैं। अब स्वर में कौन सा स्वर संधि है, ठीक है, तो छोटी ई प्लस, ध्यान कर लो कि यण में आता है, ठीक है, इत्यादि ये हो गया। अयादि, अब 5वीं है इत्यादि में ए के बाद, इनके बाद कोई भिन्न आता है स्वर प्लस भिन्न स्वर, कोई भिन्न स्वर अगर आए, जैसे ए और ए ना आए, इनके अलावा कोई और आए, तो इनका क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। और ओ प्लस ओ कामा ओ प्लस कोई भिन्न स्वर आए तो उसका आए नहीं, इसका हो जाता है यहाँ पर ए का ए बनेगा और ओ का आय बनेगा, और यहाँ पर आओ और आओ, ये दिख नहीं रहा, यहाँ पर ए और आय बनेगा, यहाँ पर औ और आओ बनेगा, ठीक है। ए के साथ कोई चीज़ जुड़ेगी तो ए बनेगा, ए के साथ आय बन जाएगा, ओ के साथ कोई चीज़ जुड़ेगी भिन्न स्वर औ बनेगा, औ के साथ आओ बन जाएगा, ठीक है। जैसे इसमें एग्जाम्पल दे रहे हैं, ने प्लस अन, तो ने में कौन सा? ए प्लस अन में आ, भिन्न विजातीय हो गया, तो क्या बनेगा? ये वाला ए बनेगा, ठीक है, ए बनेगा, ना कि आय बनेगा, तो ये बन जाएगा नयन, नयन बन जाएगा। अब एग्जाम में कन्फ्यूज करने के लिए वो नयन भी देगा, नयन भी देगा, ठीक है, बस यहीं पे कन्फ्यूजन होगा कि ए होगा कि ए होगा।
और यहाँ पे एक मात्रा लगी, इसका मतलब ये नहीं कि ये वाला है, इसमें मात्रा होती नहीं है वैसे, लेकिन लिखते हैं तो हम लोग ऐसे लिखते हैं ने और नए। तो इस ने का मतलब ये वाला ए होता है और इस वाले का मतलब ये वाला ए होता है, ये ध्यान रखना। फिर एक मात्रा समझे कहीं ये वाला लगा दो, ठीक है। तो वैसे ही हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं, पहला एग्जाम्पल हो गया, दूसरा एग्जाम्पल वो प्लस अन, ठीक। तो ये हो जाएगा ओ का ओ प्लस अन का आ, तो बनेगा औ, तो होगा पवन, ठीक। इसमें पवन बना। और तीसरा लिखते हैं इसे पौ प्लस अन, तो ये औ है, ओ प्लस आ बराबर, तो ये हो जाएगा आओ, तो ये हो जाएगा पावन, ठीक। ये पावन हो जाएगा। अभी यहाँ पर पवन था, यहाँ पावन था, क्या औ था, यहाँ आओ था। वैसे ही यहाँ पर न ए है और दो मात्राएं होती तो हो जाता नायन, ठीक है। तो ये आपकी अयादी संधि हो गई। तो इनको हम एक पूरा लिस्ट लिखे लेते हैं, ये आपको जैसे शॉर्ट में याद हो जाएगा एकदम। दीर्घ दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। पहला है दीर्घ, दूसरा है गुण, तीसरा है यण और चौथा है अयादी, ठीक है। इन्हें एक लाइन में याद करने का तरीका क्या है, दीर्घ में तो सजातीय होंगे, ठीक है, सजातीय होंगे सारे जो है, और छोटा हो चाहे बड़ा हो, ठीक है, वो सब बड़े ही हो जाएंगे, मतलब सब दीर्घ ही बनेंगे जाके, ठीक है। सारे दीर्घ ही हो जाएंगे, ये तो पक्का मालूम है दीर्घ का स्वर संधि में, ठीक है। और गुण में क्या होता है, गुण में स्टार्ट हो जाता है ये जितने स्वर हैं छोटा प्लस बड़ा से, छोटा प्लस बड़ा के बाद अन्य कोई आ जाए स्वर, ठीक, अन्य स्वर, तो ये है, नहीं छोटा बड़ा के बाद इसमें कुछ जैसे आ जाते हैं छोटी बड़ी छोटी छोटू और बड़ऊ और रेर, रेर आ रहा है, ऋषि वाले रेर, इतनी चीज़ें अगर आ जाती हैं तो ये गुण बनेगा। गुण के बाद कौन सा रह गया, एक रह गया तीसरा, वृद्धि रह गया, ये 4 और ये 5, ठीक है। वृद्धि वाले में क्या होगा, छोटा प्लस बड़ा प्लस ए ओ औ, ठीक है। अभी छोटा बड़ा था कि चल रहा है ओ औ, ठीक है। अब इसके बाद वृद्धि के बाद यण पे पहुंच जाते हैं। तो यण पे अब छोटा बड़ा वाला झंझट खत्म हो गया, अब फिर से छोटी बड़ी एक जैसे सीरीज है, जैसे यहाँ लिख देते हैं, एक बार पहले लिख चुके हैं, छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटू बड़ू ए ओ औ आह, ठीक है। तो पहले छोटा बड़ा से पहले दीर्घ वाला चला, ठीक है, और फिर छोटा बड़ा वाला चला, जब उसके बाद सारे छोटी बड़ी जोड़े, छोटे बड़ो जोड़ा ए है वो जोड़ा, ठीक है, और फिर सब खत्म हो गए, तभी फिर से अब हम छोटी बड़ी से स्टार्ट करेंगे। अब छोटी प्लस बड़ी के बाद में अब छोटी बड़ी छोटू बड़ू और रेर, इनके बाद में अन्य कोई आ जाए, अन्य कोई भी आ जाए, ठीक है। तो ये यण संधि होगी, एक सीरीज चल रही है। अब छोटू बड़ू रेर तक ले लिया, रेर के बाद अब कौन कौन से बचे हैं, अब बचे हैं ए ओ औ, इनके बाद अन्य कोई आ जाए, ठीक है, अन्य को, तो ये अयादी संधि होगी, ठीक है। बस इसी तरीके से याद रखना है, बिल्कुल एग्जाम में तुरंत पता चल जाएगा कि हाँ है यही वाला पूछ रहा है हमसे, ठीक है। जैसे अब जैसे पावन आया,
तो पापन में पौ प्लस अन, तो औ प्लस बड़ा आ रहा है, इसका मतलब ये यहाँ से अयादी संधि से उठाया गया है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको याद रखने, इनकी एक बार प्रैक्टिस करोगे किसी बुक वगैरह से तो आपको तुरंत ये समझ में आ जाएंगे। और ये वीडियो को अच्छे से देखना। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, जिससे आपको सारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, अब ये कोर्स अगर हमने इसकी चार्ज रखा होता, ठीक है, अभी मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, नहीं तो मैं भी जो है पेड कोर्स स्टार्ट कर देता। तो इस वजह से अभी फ्री पढ़ा रहे हैं तो पढ़ लो, चीज़ वही है। डिजिटल वर्ड में पढ़ा था तब भी वही है, और ऐसे पढ़ा रहे हैं तब भी वही है। ठीक है, मैं हिंदी पूरी करा दूंगा, रीजनिंग पूरी करा दूंगा, ठीक है, और हो सका तो मैथ भी पूरी मैं करवा दूंगा। ठीक है, चलिए ठीक है। तो अगला अब पढ़ेंगे इसके बाद व्यंजन संधि। ठीक है, अब है विसर्ग। पहली पढ़ ली थी स्वर और दूसरी व्यंजन, व्यंजन संधि। ठीक है, अब व्यंजन संधि में क्या है, व्यंजन संधि में जहाँ भी व्यंजन आए बस वो व्यंजन हो जाता है, कोई सा हो। जैसे सत, उदाहरण है सत प्लस बाणी, तो इसमें क्या आ रहा है, एक लाइन ज़्यादा खिंच गई है, सतवाणी। तो सत में ता आ रहा है लास्ट में, और बाणी में बा आ रहा है, तो एक ता और बा आ रहा है। ठीक है, तो इसमें कहीं स्वर तो है ना, कहीं कोई स्वर नहीं है। अगर एक भी स्वर आता तब भी नहीं होता, मतलब एक व्यंजन आ जाए बस तो व्यंजन संधि होगी। तो व्यंजन क्या होता है, व्यंजन प्लस स्वर, ठीक है, या व्यंजन प्लस व्यंजन। ठीक है, व्यंजन या स्वर के मेल से बनने वाला भी व्यंजन संधि होती है, व्यंजन और व्यंजन के मेल से मिलने वाला भी व्यंजन संधि होती है। ठीक है, और सत प्लस बाणी, तो ये क्या हो जाएगा, सदबाणी। नियम तो इसके बहुत हैं, नियम तो इसके बहुत सा, इसके तो उससे भी ज़्यादा नियम है, स्वर संधि से भी ज़्यादा नियम है। लेकिन फिलहाल समझ जाओ, इसकी प्रैक्टिस थोड़ी करोगे तो ये समझ जाओगे, हाँ ये व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि में ज़्यादा कुछ नहीं आता, इसी तरीके से पूछिए। कुछ कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, जिनकी हम इस पर फ़ोटो खींच के डाल देंगे। देखो टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल देंगे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में, उस चैनल पे आप देख लेना जाके, तो आपको ये इसकी संधि की, व्यंजन संधि वगैरह की प्रैक्टिस मिल जाएगी, और उन्हें प्रैक्टिस कर लेना, मैं फ़ोटो खींच के डाल दूँगा। ठीक है, तो उससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। कि अब जैसे एक एग्जाम्पल और ले लो, उदाहरण है परिच्छेद, परिच्छेद। तो परी में एक छोटी ई आ रहा है, छोटी ई प्लस छा, छेद में छा आ रहा है, तो एक व्यंजन आ गया, तो ये व्यंजन संधि होगी। जहाँ भी व्यंजन आया तुरंत फटाक से व्यंजन संधि, और जहाँ दोनों स्वर आएंगे वहाँ पे स्वर संधि लगेगी। और कौन सी स्वर संधि लगेगी उसके लिए फिर वो सारे रूल्स लगाने होंगे, वो कौन से रूल्स हैं सारे। ठीक है, तो ये व्यंजन संधि हो जाएगी। अब चौथा और सबसे आखिरी है विसर्ग संधि। सबसे कठिन पड़ती जाके स्वर संधि। विसर्ग संधि में जहाँ पर विसर्ग लगा हो बस वही विसर्ग संधि होगी, जिसमें विसर्ग लगा हो बस वही विसर्ग संधि होगी। नि प्लस चय, तो ये क्या हो जाएगा, निश्चय। ठीक है, ये तो हमें मालूम है निश्चय होता है, नी चय से अंदाज लगाएं तो निश्चय ही होगा। ठीक है, अब जैसे अगर मान लिया ऐसे धनुष टंकार, धनुष टंकार, इनकी जब प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप ही सारे रट जाएंगे ये। अच्छा, धनु
धनुष टंकार का संधि विच्छेद करने की कोशिश करें तो निकल के आ रहा है धनु, धनु प्लस टंकार। जैसे विसर्ग आया समझो विसर्ग संधि हो गई। ठीक है, ऐसे तमाम तरीके के हैं। और एग्जाम्पल है प्रातः काल। पूछे इसमें कौन सी संधि है, तो साफ साफ दिखाई दे रहा है विसर्ग लगा हुआ है, विसर्ग संधि है। ठीक है, संधि विच्छेद क्या होगा, प्रातः प्लस काल, प्रातः काल, ये संधि विच्छेद हो जाएगा इसका। ठीक है, तमाम है मनः प्लस रथ, हो गया मनोरथ। मनोरथ हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से आपकी ये संधियाँ कंप्लीट हुई। आपका एक नंबर आपका पक्का हुआ, एक नंबर पक्का हो जाएगा आपका। इस तरीके से मतलब ये आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से संधियाँ पढ़ी जाती हैं, किस तरीके से एग्जाम में आती हैं। ठीक है, बाकी तो आप मान लिया कर ही लेता है, बच्चे तैयारी करता है, कोई ना कोई बुक आपके पास रखी होगी, उसी में से देख लो। अगर प्रैक्टिस करनी तो मैं फ़ोटो खींच के टेलीग्राम चैनल में डाल दूँगा, टेलीग्राम का लिंक भी डाल देंगे भी इसमें डिस्क्रिप्शन में, तो आप देख लें। धन्यवाद दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बिल्कुल। चलिए ठीक है, वीडियो को यहीं रोकते हैं। धन्यवाद।